मित्रों, हम लोगों ने कल लेखांकन की परिभाषा अथवा उसके अर्थ के विषय में जाना था और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसे पढ़कर आपको टॉपिक पर लिखना था अपने शब्दों में। उम्मीद है आप सभी ने यह वर्क कर लिया होगा। किसी को कोई भी समस्या यदि आती है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकता है, जिसका कोई शुल्क नहीं है। धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ते हैं। Accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. In order to appreciate the abstract nature of accounting, we must understand the following relevant aspects of the definitions. 1. इकोनॉमिक इवेंट, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। 2. आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। 3. ऑर्गेनाइजेशन एंड 4. इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके। उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने और लिख कर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं एवं तक संप्रेषित किए जा सकें। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाषा के निम्नलिखित संबंधित पहलुओं को समझना अति आवश्यक है, जिन्हें हम अलग अलग समझेंगे। आज हम आर्थिक घटनाएं के विषय में जानकारी करेंगे। दूसरा है पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण। तीसरा है संगठन। चौथा है सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। ओके। इकोनॉमिक इवेंट्स. Business organizations involve economic events. An economic event is known as a happening of consequence to the business organization which consists of transactions and which are measurable of monetary terms. For example, purchase of machinery, installing of and keeping it ready for manufacturing is an event which comprises number of financial transactions such as buying a machine, transaction of machine, site preparation for installation of a machine, expenditure incurred on the installation and trial runs. Thus, accounting identifies bunch of transactions relating to an economic event. If an event involves transactions between an outsider and an organization, these are known as external events. The following transactions are the examples of such transactions: sale of merchandise to the consumers. Second, rendering rendering services of the customers by ABC Limited. Purchase of materials from suppliers. Payment of
monthly rent to the landlord. An internal event is an economic event that occurs entirely between the internal wings of an enterprise. E.G. Supply of raw material or components by the stores department to the manufacturing department's payment of wages to the employees, etc. Okay, सभी व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है और आर्थिक घटना का मतलब व्यावसायिक संबंध में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से है जिसके परिणामों को मुद्रा यानी मनी के रूप में नापा जा सकता हो। उदाहरण के रूप में मशीन का क्रय, उसकी स्थापना और विनिर्माण का खर्च, जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित हैं, जैसे मशीन की परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलमेंट, मशीन स्थापना स्थल को तैयार करने, स्थापना पर व्यय एवं परीक्षण का संचालन। इस प्रकार लेखांकन किसी भी आर्थिक घटना से संबंधित सौदों के समूह की पहचान करता है। मित्रों, आंतरिक घटना एक ऐसी वित्तीय घटना है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है। उदाहरण के लिए संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल अथवा कल पुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान इत्यादि। सेकंड, किसी घटना में संगठन एवं किसी बाहर के व्यक्ति के बीच में लेन देन है तो इसे बाह्य घटना कहेंगे। इस प्रकार के लेन देन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ग्राहक को माल का विक्रय, कंपनी द्वारा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय, मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान इत्यादि। मित्रों, आज हमने इतना पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आप एक बार इसको रीड करने का प्रयास करें, दोबारा करें और प्लीज़ मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जब भी मेरा वीडियो पड़े आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।